जय हिंद आप सभी को। आज 23 मई डे 12 है और आज का टास्क कुछ इस तरह से है। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो भी कमेंट्स वीडियो के नीचे किए थे उन सब के रिप्लाई मैं आज इस वीडियो में ही दे दूं। तो आज रीजनिंग में आपको चैप्टर टेस्ट 2, 12, 14, 16 एंड 19 के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एज अ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। जीके में एज़ यूजुअल आपको रिवीजन करना है। अब तक जितने भी आपको मैं चैप्टर टेस्ट करने के लिए दे चुका हूँ वो आपने किए होंगे, उन सब का रिवीजन करना है। अलोंग विद दैम उनके जो नोट्स होंगे आपके, उसको भी आप रिवाइज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। ये 3-4 दिन आपको इसलिए मिल गए हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो, कुछ होच पोच ना हो चीज़ें, और आप अच्छे से सब चीज़ें मैनेज कर पाएँ, ताकि आगे जब मैं टास्क दूँ तो पीछे वाले टास्क की आपको फिक्र ना रहे और आप आगे ही बढ़ें। तो जीके में तो आपका रिवीजन रहेगा। तीसरे नंबर पे टेक्निकल में आज आपको सॉन्ग एंड स्ट्रक्चर, इसके सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस जो भी आपको करने हैं वो सब आप करोगे। आरसीसी और हाईवे ये तो आप पहले कर चुके हो, आई थिंक ट्यूसडे में आपको टास्क दिया था। आज आप हाईवे भी ऐड करोगे और इसके सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस जो भी होंगे, फॉर्मूलेज होंगे, वो सब आज की ही डेट में आप देखोगे। जीके में 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है, रीजनिंग 1 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भी वो दे जिसको पूरा दिन सिर्फ पढ़ना ही है, जो फुल फ्लैज स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। और टेक्निकल 6 घंटे ये मिनिमम है, जो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है उसको 6 घंटे मिनिमम सिर्फ टेक्निकल को ही देना है, इससे ज़्यादा भी दे सकते हो। तो अब आते हैं कमेंट सेक्शन पे। अमन गुप्ता जी का सवाल है कि हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। इसके अलावा बहुत कम समय मिलता है मुझे, उसमें मैं ये वीडियो बना देता हूँ, और इसके अलावा समय निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे वर्क के साथ साथ भी। तो कोशिश करना कि आप वीडियो के नीचे ही कमेंट करके आपका जो भी सवाल है पूछें, मैं उसका जवाब टाइम के अकॉर्डिंगली आपको दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एसएससी जेईई 2018 से 23 तक के प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर मिल सकते हैं क्या? 18 से 23 जो मैंने बुक अपलोड की हुई है वो शायद 2020 तक की होगी। आप देख लेना, टेलीग्राम के चैनल में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो रिप्लाई भी किया है एक बच्चे ने, टेक्स्ट बुक प्रो में आपको मिल जाएगा सब कुछ। 300 रुपये का है, पूरे साल भर का है। अगर वो भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो NEFWV7 ये कोड यूज़ कर लेना, या फिर किसी का भी कोड यूज़ कर लेना, 10% और डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, इतना पैसा मत बचाओ, इसमें 200-300 रुपये का आता है, पूरे साल भर चलेगा। प्लस उसमें रीजनिंग जी के हर एक एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, तो नुकसान नहीं होगा टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ लेने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रह पाते हैं उसके लिए क्या करें? इसका रिप्लाई भी दिया है बच्चे ने। अलग अलग टीचर्स के लेक्चर ट्राई करो और जिसका सूटेबल लगे उसका प्रॉपर कोर्स ले लो और तसल्ली से इंटरेस्ट लेके पढ़ो। प्रेशर में कभी कॉन्सेप्ट याद नहीं होते। ये लास्ट वाली लाइन बहुत अच्छी बोली है कि तसल्ली से इंटरेस्ट लेके पढ़ो, प्रेशर में कभी कॉन्सेप्ट याद नहीं होते। और कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, याद रखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, समझ लिया अच्छे से, फिर 1-2 बार उसको रिवाइज़ कर लिया, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन आपने कई बार ऐसा भी होता है कॉन्सेप्ट को हम गलत समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जब वो एग्ज़ाम में आता है। तो एग्ज़ाम से पहले कॉन्सेप्ट समझो और उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करो, डिफरेंट क्वेश्चंस में अप्लाई करो। इसलिए मैं कहता हूँ कि YCT किताब से आप क्वेश्चंस करो, क्योंकि इतनी वैरायटी होती है वहाँ पे क्वेश्चन की। आपने कॉन्सेप्ट समझा, उसको क्वेश्चन में अप्लाई किया, तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेंथन हो जाएंगी चीज़ें। कॉन्सेप्ट फिर कहीं जाएगा नहीं आपका, अगर आपने समझने के बाद उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर लिया। तो आपके पास जितना समय शायद अभी नहीं होगा, अगर आप नया कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन करके देख लो उसके, तो कॉन्सेप्ट कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीच में कुछ कमेंट्स भी थे लेकिन उनके आंसर दे दिए गए हैं, तो मैं इन्हें स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौविक मेहता जी का, सर ये आपका स्ट्रेटजी फॉलो करके पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है। ठीक है, टास्क कंप्लीट करने के बाद रिलैक्स लगता है, बट मेरा सर टेक्निकल के ESC PYQ करने में बहुत टाइम लग रहा है। जो आप 2-2.5 घंटे में बोलते हो, 4-4.5 लग जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मतलब ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है ये चीज़। मैं जो बोलता हूँ 2 से 2.5 घंटे में आपको टेक्निकल बूम करना है। अगर आप ESC का करने चलोगे तो बिल्कुल लिटरली इन्होंने सही में करके देखा होगा,
तभी बोला इन्होंने 4 से 4.5 घंटे सही में लग जाते हैं इतने। अगर आप पहली दूसरी बार कर रहे हो तो इतना टाइम बिल्कुल लग जाता है। तो आपको कोशिश ये करनी है, पहली बात तो टेक्निकल बूम का जो क्रक्स है वो यही है कि आप हर एक चैप्टर को टच कर रहे हो। टच करने का मतलब उसके बेसिक क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेंगे। टेक्निकल बूम बेसिकली क्या होता है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, ऐसे जितने भी चैप्टर हैं, मान लो आपने सोम लिया, सोम के सभी चैप्टर्स हैं, आपने हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन किए, तो 5 क्वेश्चन में लगभग उसके बेसिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा आपने आइडिया ले लिया। जब एग्ज़ाम में मान लो आपने 5 क्वेश्चन किए, 10th क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन, 10th चैप्टर के 5 क्वेश्चन आपने किए, एग्ज़ाम में 10 चैप्टर से ही कोई क्वेश्चन आया, छठा क्वेश्चन कोई आ गया वो जो आपने नहीं किया था, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कुछ फील होती है इस चीज़ की कि मैंने इस चैप्टर को टच किया था तो मैं कर दूंगा। ये एक साइकोलॉजी है कि अगर आपने 10वां चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आ गया जो कि आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, आप उसको टच ही नहीं करोगे, आप उसको देखते ही सोच लोगे कि ये 10वें चैप्टर में से है, मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये मुझसे नहीं होगा। तो टेक्निकल बूम क्या करता है, एक तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करता है, साइकोलॉजी का भी इसमें काफ़ी खेल है। आप हर चैप्टर को टच करते हो और उसके बाद आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको ये लगता है कि मैंने हर एक चीज़ में पढ़ के आया हूँ, मैं पूरा पेपर कर दूँगा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें मैंने अरेंज की है। टाइम बहुत लगता है, कोई बात नहीं, 6-7 क्वेश्चन है तो इन्हें 5 क्वेश्चन कर दो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हर चैप्टर के क्वेश्चन करो। थोड़ा सा चेंज इसमें ये कर सकते हो कि जो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके 10 क्वेश्चन कर लो, जो चैप्टर लगता है कि इसमें कम क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके 2 या 3 क्वेश्चन कर लो, बस इतना कर सकते हो। और ये बिल्कुल जेन्युइन है कि आपको इतना टाइम लग रहा है, इतना ही टाइम लगता है, शुरुआती दिनों में इतना ही टाइम लगता है, बाद में टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल में 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो रहा है, 100 क्वेश्चन में से 15-20, 100 में से 15-20 रोंग हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न में है। देखो, अगर 4 ऑप्शन में से सिर्फ 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप बहुत सही ट्रैक पे हो कि आप 2 ऑप्शन को हटा पा रहे हो। पॉजिटिवली देखो इस चीज़ को कि 2 ऑप्शन आप हटा पा रहे हो, मतलब आपको इतनी नॉलेज है कि ये दोनों आपने एक रूल आउट कर दिए, आप सिर्फ दो ऑप्शंस में अभी खेल रहे हो, तो आप बहुत पॉजिटिव साइड हो। 100 में से 15 से 20 गलत हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए गलत हो रहे हैं, ये भी बहुत कम चीज़ है कि 15-20 ही गलत हो रहे हैं। आपने 2 हटा दिए इसलिए 15-20 ही गलत हो रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 100 में से 100 क्वेश्चन करके आने हैं, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया है, 1 2 3 4, एक ऑप्शन भी हटा दिया है कि ये नहीं होगा, तो इन तीनों में भी तुक्का मार देना है, भले ही आपको आइडिया भी ना हो, फिर भी कोशिश करनी है कि कोई आसपास का ऑप्शन आप लगाओ। ये आप मॉक टेस्ट में करके देख लेना, आपको डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा। बाकी आपने 2 हटा दिए तो कुछ लॉजिक लगा के हटाए होंगे, किसी नॉलेज के बेसिस पे हटाए होंगे। इन दोनों में कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि अभी आपकी नॉलेज उतनी नहीं है कि आप इन दोनों में से भी देख सको कौन सा सही है। बहुत जेन्युइन चीज़ है, धीरे धीरे ही चीज़ें आएंगी। अगर आपको इसका कुछ शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट कुछ नहीं है, बस ट्रिक यही है कि अगर आपने एक ऑप्शन भी हटा दिया तब आप तीनों पे जा सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में ही रहोगे। चलो आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।